जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी, आज मैं सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि आज फिर मैंने सास का रंगे हाथ पकड़ी। वो मेरे पति के पीछे पड़ी हैं। मुझे कई दिनों से उनके ऊपर डाउट हो रहा था कि वो मेरे पति को चाय में कुछ मिला के पिला रही हैं। आज क्या हुआ कि आज एक बेडशीट बेचने वाला आया था, तो ले रही थी बेडशीट। तो हम तो अपना काम कर रहे थे, तो एक चाची हैं माया चाची, वो भी अपना आई लेने के लिए, तो लेकर इतना सारा बेडशीट 3-4 बेडशीट लेकर गई। तो सास रूम के अंदर घुसी, तो मैं भी उनके पीछे चली गई पूछने के लिए कि वो भी ली हैं क्या। तो मैंने क्या देखती हूँ कि वो पैसे निकाल रही थी, तो अपना पर्स हटाए तो एक पुड़िया निकला कागज का। तो हमको लगा उसमें क्या है, तो मुझे जो डाउट पहले से इनके ऊपर था, जो मैंने वो पुड़िया देखा तो उसमें भभूति नजर आया। तो हम पूछे कि क्या है ये, तो उनने बोला कि शिव गुरु का है, शिव गुरु का भभूति है। तो मैंने बोला कि उस दिन हम गए थे तो शिव गुरु का भभूति हम लेकर आए थे। तो फिर मैं शांत हो गई, लेकिन कुछ देर बाद फिर हमको याद आता है कि शिव गुरु का भभूति तो वो हमको दी थी, तो फिर इनके पास कहाँ से आया। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि कि ये भभूति शिव गुरु का भभूति तो आप मुझे देती थी, तो फिर आपके पास कहाँ से आया। तो फिर वो बोली कीनाराम का बहाना करने लगी। कीनाराम का था, उस दिन हम गए दिखवाने डॉक्टर के पास, तो मुझे हम लेकर गए थे कि कोई हमको डर लग रहा था कहीं कुछ और बीमारी ना निकल जाए इसलिए। तो फिर हम कुछ नहीं बोले, तो फिर हम अपना काम करने लगे। लेकिन मेरे दिमाग में ये बार बार मेरे दिमाग में शक हो रहा था कि ये एक बार तो बोली शिव गुरु का और से दूसरे बार में बोल रही है कि कीनाराम का, लेकिन क्या ये बात सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है, कुछ हमको पता नहीं चल रहा है। तो फिर क्या हुआ गुरुजी की, वो आरओ का पानी लेने बोतल पहुंचाने आया, तो बोली सास कि हमसे कि जाओ अलमारी के दराज में वो पैसा रखे हैं पर्स में, वो निकाल के दे दो। तो वो मुझे तब दोबारा उनसे पूछे कि अब तो ये भभूति आप बोल रही है एक बार भी कि शिव गुरु का है, दूसरी बार बोली कि कीनाराम का है, तो क्या, तो मुझे डब्बे में दिखाने लगी। देखो डब्बे एक डिब्बी रखी, तो डिब्बी में खोल के दिखाने लगी, देखो इसमें कीनाराम का है ना भभूति, इसी से निकाल के पुड़िया में ले गए थे, देखो इसमें डाल लें। जब उठी को तो वो बात खत्म हो गया था। फिर हम दोबारा जब वो पैसे निकालने की बात बोली, जब मैं गई पैसा निकालने उनके पर्स में, तो वही पुड़िया जो भभूति था वही पुड़िया उनके पर्स में मैंने देखा। तो मुझे ये लगा कि ये मुझे झूठ क्यों बोल रही है। मुझे तो मेरे सामने दिखा रही है कि वो कीनाराम का भभूति और ये पर्स में वो रखी हुई है भभूति। तो मुझे ये हो रहा है कि ये
मुझे कि चाय में ये मिलाकर पिला रही है मेरे हस्बैंड को अपने वशीकरण करने के लिए अपने। वो क्यों करना चाह रही हैं संगत जी, गुरु जी? मैंने इससे पहले सत्संग में बताया था कि एक मीरा नाम की औरत और एक खुशबुआ, उसकी बेटी है मीरा की, वो दोनों मिलकर मेरे सास को अपने ही वशीकरण में कर लिया है, संमोहन कर लिया है। तो मेरी सास उसी के चक्कर में दीवानी बनी रहती है, खुशबुआ के चक्कर में, एकदम उसी के चक्कर में एकदम ऐसी हो गई है कि उसके आके इनको ना अपना बेटा, ना अपना बहू, ना अपना पोता कुछ नहीं दिखता, अपना परिवार, अपना बेटा कुछ नहीं दिखता है। तो उसके उस हमको लगा उसके ही लिए ये ऐसा कर रही हैं, क्योंकि मेरे पति उससे, खुशबुआ से गुस्सा करते हैं, थोड़ा बोल देते हैं कि बोलते वो नहीं आएगी। उसको हम लोग पसंद नहीं करते हैं गुरुजी, उसको हम ही क्या, कोई नहीं पसंद करता। लेकिन एक में सास ही है जो उसके पीछे दीवानी बनी रहती है, पागल सी हो बनी रहती है। तो वो हमको लग रहा है उसी के लिए ये मेरे पति को अपने वशीकरण में करना चाह रही है, कि ताकि मेरे पति इनका बात माने, ये जो कहें वो करे। और ये मेरी बेटी को जब भी मैं बुलाने का कहूँ तो वो बापू कमलेश बोले कि हाँ हाँ ठीक है। तो इसलिए ये ऐसा कर रही हैं। लेकिन गुरुजी, हम उस लड़की को पसंद नहीं करते, उसी उन्हीं लोग की वजह से ये ना खुद कुछ हम लोग के लिए की, ना मेरे ससुर जी को कुछ करने दी। मेरे ससुर जी का बहुत तमन्ना था, बहुत ये था कि अपने बेटा, अपने हम लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन ये मेरी सास करने नहीं दी, खाली बस खुशबुआ और मिरवा के चक्कर में। तो हे गुरुजी, आपसे अरदास है, आपसे कितने, एक बार नहीं, मैं बार बार आपसे अरदास कर रही हूँ गुरुजी, कि मेरे सास के दिमाग में, मन में वो खुशबुआ को, मिरवा को हटवा दीजिए। ये उन दोनों से नफरत करने लगे, और वहाँ से उनका दिमाग, मन, ख्याल हटाकर इनका मन, इनका दिल, इनका दिमाग, इनका मन, इनका दिल सिर्फ हम लोग पे लगे, हमारे पर, मेरे बच्चे पर लगे, मेरे पति पर लगे, ताकि ये समझे कि हम ही लोग, यही लोग हम अपना है और वो लोग अपना नहीं है। इनको क्या बताएं गुरुजी, ये उन लोगों के लिए ऐसा गिरा हुआ काम कर रही हैं। हमने तो अभी तक देखा नहीं है कि चाय में मिला के, लेकिन वो भभूति देखकर मेरे डाउट हो जो था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो भभूति जो आज देखे हैं, उस मेरे पति को वशीकरण करने के लिए पिला रही हैं। तो हे गुरुजी, आपसे अरदास है गुरुजी, कि हम तो सब कुछ अपने पति का, अपने बच्चे का, हम अपना सब कुछ हम आप ही के ऊपर छोड़ दिए हैं गुरुजी। हम आप ही के ऊपर पूरा समर्पित हो गए हैं गुरुजी। हम आप ही के ऊपर सब कुछ छोड़ दिए हैं। अब आप ही हम अब हम लोग का जिम्मेदारी आपके हवाले गुरुजी। मेरे पति का जिम्मेदारी आपके हवाले गुरुजी। अब आप ही मेरे पति को रक्षा करिएगा। आप ही मेरे पति को मेरे सास के वशीकरण से बचा के रखिएगा। मेरे पति के ऊपर मेरी सास मेरे पति के ऊपर वशीकरण ना कर पाए। आप ही को अब देखना है, आप ही को क्या करना है, अब आप ही सोचिए गुरुजी। अब हम कुछ नहीं जानते गुरुजी, बस आपको ही करना है गुरुजी। अब कैसे मेरे पति को इन मेरे सास के वशीकरण से बचाना है, अब आपको ही देखना है गुरुजी। अब गुरुजी, अब मैं एक और बात कहना चाहती हूँ गुरुजी, कि मेरे पति को ये ड्रिंक करना छुड़वा दीजिए गुरुजी। मेरे पति जो पीते हैं, उनका दारू पीना छुड़वा दीजिए गुरुजी। हमको पड़ा कभी कभी उनको इसी चीज़ को लेके चिंता हो जाता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं, कभी कभी लगता है कि अब क्या ये जिंदगी है, ये क्यों पी रहे हैं गुरुजी। बस इनका दारू पीना छुड़वा दीजिए गुरुजी। मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, कि वो समझे कि दारू पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं कितना उनको समझाती हूँ, लेकिन वो सुनते ही नहीं है बात गुरुजी। अब मेरे पति को दारू पीना छुड़वा दीजिए गुरुजी। और गुरुजी, अब मेरी सत्संग को जो सुनते हैं, उन सबको ब्लेस करिए गुरुजी। आंटी अंकल को भी ब्लेस करिए, कि जो मेरे सत्संग को शेयर करते हैं। इनको इन आंटी अंकल को हर परेशानी से दूर रखिएगा गुरुजी। इनको ब्लेस करिएगा गुरुजी।
हम लोगों को भी ब्लेस करिए गुरुजी, हम लोग का भी सारा परेशानी सारा चिंता दूर करिए गुरुजी। और मेरे मायके वाले मम्मी पापा को भी ब्लेस करिएगा गुरुजी। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे ऊपर, हम तीनों के ऊपर ब्लेस करिएगा गुरुजी। हमें सास को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, उनको भी समझाइए गुरुजी, उनको भी अच्छा रखिएगा, उनको भी तो आप ब्लेस करिएगा गुरुजी। लेकिन उनको भी ये सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी कि उनको ये समझाइए गुरुजी कि तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बहू, तुम्हारे पोता ही तुम्हारे अपने हैं, और जिसके चक्कर में वो पागल बनी है वो अपनी नहीं है। वो तो उनको अपनी मानती भी नहीं है गुरुजी, वो तो सिर्फ खाली बैंक बैलेंस के तरह इनका यूज करती है। वो अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी बहन को, इनसे, मेरी सास से भी ऊंचा स्थान वो रखती है अपने माँ बाप को। लेकिन इनको ये समझ में आता ही नहीं है गुरुजी। ये कितना की है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं समझता गुरुजी। आप उनको सद्बुद्धि दीजिए। हम उस लड़की को हम पसंद नहीं करते हैं गुरुजी, उसका इस घर में ना आए गुरुजी, ये आपसे अरदास है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। हाँ, एक गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। अब मेरे पति का तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसमें मेरे पति का मदद कीजिए गुरुजी। मेरे पति का खेती बाड़ी अच्छा से करवा दीजिए गुरुजी, इस पर इनका अच्छा से हो जाए सब गुरुजी। आपसे यही अरदास है कि मेरे पति के रोजी रोटी में इतना बरकत करवाइए, इनकी खेती बाड़ी जो भी काम कर रहे हैं उसमें इतना उनका बरकत करवाइए कि हम लोग को किसी के सामने छोली ना फैलाना पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हम सिर्फ आपके सामने हाथ फैलाएं गुरुजी। आपसे जो भी हमको मांगना हो हम आपसे मांगे, आपसे आपके सामने हाथ फैलाएं। हमको ऐसा बनाइए गुरुजी, मेरे पति को ऐसा बनाइए कि हमारा छोली, हमारा हाथ सिर्फ आपके आगे फैले, और आपके अलावा आपको किसी के सामने ना जाना पड़े हाथ फैलाने। सिर्फ हमारा छोली, हमारा हाथ सिर्फ आपके सामने फैले। इतना कृपा करिए गुरुजी। आपका हर दिन, हर पल आपका शुक्राना गुरुजी। मैं दिल से आपका शुक्राना गुरुजी, जो आप हर पल मेरे साथ रहते हैं उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, मैं दिल से शुक्राना गुरुजी। मेरे हर एक रोम रोम से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अभी सत्संग को भी यही विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव सी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। बहुत कितने बैठक साफ करते। जय जय गुरु जी, जय संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सुबह का 2 तारीख का शुक्राना सत्संग है। इस टाइम 8:15 बजे है जब मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, कल 1 तारीख को 2 दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे कि पुत्र सत्संग सुन, तेरे बेटे पे कष्ट आने वाला है, वो किसी झूठे केस में फंसेगा और उसे तुम लोगों को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे। संगत जी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं दूसरे सत्संग सुनती रही। और कल 1 तारीख को 12 बजे फिर फोन आया कि तुम्हारे बच्चे को पुलिस उठा के ले गई है, बड़ी ब्रांच जो होती है। संगत जी, तो सॉरी संगत जी, मैं पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी गुरु पिताजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, आपने मेरी लाज रखी। संग जी, गुरु पिता ने, मैंने गुरु पिता से कल अरदास लगाई जब मुझे पता चला कि मेरे बेटे को पुलिस वालों ने उठा लिया, सीआई वालों ने। और मैंने सारा दिन, मेरे पति अंकल जो है वो भी बहुत रोए, और फिर मैंने सारा दिन अरदास लगाई, गुरु पिता का मंत्र जाप किया। और फिर दिन में गुरु पिता ने मैसेज में बताया
मेरी बहन ने भी अरदास लगाई थी, उसके सत्संग में मैसेज में आया, मेरे पति फ़ोन अपने पास ले रहे थे, मैं उसी के उसमें सत्संग सुनती हूँ संगत जी। तो फिर मेरे मन को शांति का आभास हुआ और मुझे मैसेज आया कि पुत्र, मैं तेरे बेटे के संग हूँ, चिंता मत कर और शुक्राना करनी ना भूली। तो उन्होंने सारा दिन निकल गया संगत जी। रात को 8 बजे मेरे बेटे को उन्होंने बाइज्जत बड़ी कर दिया, छोड़ दिया। गुरु पिताजी ने साथ दिया, आशीर्वाद दिया और अपने नातिन को बचा के ले आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। गुरु पिताजी, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना है आपका, इसे कबूल करिए। और सारा दिन मैंने इतना मंत्र जाप किया गुरु पिता का संगत जी कि मेरे मन को सिर्फ यही भाव रहा कि मेरे बेटे को, अपने नाती को गुरु पिता जरूर छुड़वाएंगे, बाइज्जत बड़ी कराएंगे। और उन्होंने ऐसा करके दिखाया चमत्कार संगत जी। आज उन्होंने फिर रात 11 बजे मैसेज संदेश भेजा कि तूने शुक्राना नहीं किया पुत्र। तो फिर मैंने कहा कि सॉरी गुरु पिताजी, अब 11 बज गए हैं तो मैं फिर सुबह शुक्राना सत्संग जरूर करूंगी। तो सुबह सुबह फिर मैसेज आया कि तूने शुक्राना नहीं किया पुत्र। तो मैंने अब 8:15 बजे शुक्राना सत्संग शुरू किया अपना, गुरु पिता के चरणों में मंदिर में बैठ के। और संगत जी, मुझे विश्वास है कि आप सब भी ऐसे ही अपना विश्वास गुरु पिता पे बनाए रखो। गुरु पिता पहले थोड़े से अपने माड़े कर्म जो आड़े आते हैं वो काटते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी महिमा दिखाते ही दिखाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। ऐसे तो बहुत से संदेश भेजते हैं हर रोज। आज का मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है मेरे बेटे की ओर से कि उन्होंने मेरे बेटे को बाइज्जत बड़ी करा दिया। वो एक झूठे केस में फंस गया था दोस्त के चलते। और यही मेरा शुक्राना सत्संग है कि मेरे बेटे को गुरु पिता बाइज्जत बड़ी करके ले आए, बड़ी करके ले आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। जय हो गुरु पिताजी की, जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरे गुरु पिताजी की। जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी। आंटी जी प्लीज आप भी मेरे सत्संग को शेयर किया करो, क्योंकि मेरे 2 सत्संग शेयर नहीं हुए, प्लीज आप शेयर किया करो। वैसे भी गुरु पिता तक मेरे सत्संग पहुंच ही जाते हैं। गुरु पिता जी मुझे मैसेज करके बता देते हैं कि आपका शुक्राना मुझे बहुत पसंद आया। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं द्वारका सप्ताह से बात कर रही हूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी गुरु जी के पास से। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मन से जब से सत्संग सुना रही हूँ। नमः शिवाय, शिव सत्संग मनुष्य सत्संग का शुक्राना, गढ़ी का सास शुक्राना। दोपहर बहुत अच्छी जाति का जल प्रसाद पीते हो, गुरु जी को भोग लगा के लंगर प्रसाद खाते, गुरु जी को भोग लगा के तैयारी शुरू हो रही है। 28 जून को हमारे घर पे एक पेट डॉग है, फीमेल, उसका बर्थडे है। तो उसका सेलिब्रेशन के लिए घर में काम भी हो रहा है और साथ में उसके सेलिब्रेशन के लिए खरीदारी भी हो रही है। शाम को मैं जैसे फ्री हुई तो मैंने यूट्यूब पर सत्संग सुना, टेली पे देखे तो गुरु महाराज कह रहे थे कि तेरे घर गुड न्यूज़ आने वाली है और तेरा जो किस्मत की लकीर है वो चमकने वाली है और मेरा आशीर्वाद वाला हाथ तेरे सर पे बना रहेगा। तेरी लाइफ की नया चैप्टर शुरू होने वाला है, इसमें खुशियाँ खुशियाँ होंगी, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। शुक्राना अनंतम शुक्राना, धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, लख वाली शुक्राना, करोड़ों वाली शुक्राना। जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना। मिठास भरने का शुक्राना, जीवन में प्रकाश लाने के लिए शुक्राना, सूर्य का प्रकाश दिखाने के लिए शुक्राना, हर एक दिन अच्छा बिताने का शुक्राना,
और खुशियाँ देने का शुक्राना, सबकी लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, संकट काटने का शुक्राना, रक्षा करने का शुक्राना, पूरे परिवार को अपने पवित्र चरणों में जगह देने का शुक्राना। जीवन में किसी भी संकट को आप अपने ऊपर ले लेते हो शुक्राना और मंत्र जाप में वो शक्ति है कि आपके परिवार पे जो भी कष्ट आने वाला होता है वो गुरु महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं। उसका असर हमारे किसी भी परिवार के सदस्य पे नहीं होता। तो गुरु महाराज हर बार यही कहते हैं कि परिवार का शुक्राना करो, मंत्र जाप करो। ये तो मैंने भी कोशिश की है और मुझे लगा भी है, मैसेज आ जाता है टेलीपैथी के रूप की, अब सेफ है सब कुछ। और फिर भी बोलते हैं गुरु महाराज के मंत्र जाप और शुक्राना कभी ना छोड़े। आप मंत्र जाप चलते फिरते भी कर सकते हैं और शुक्राना भी आप चलते फिरते कर सकते हैं। मुझे शुक्राना करना है तो मैं शुक्राना करूँ, मुझे 1 हफ्ते तक शुक्राना करना है। मेरी माँओं के नाम से शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना आप मेरी मम्मी के नाम से, मेरे भाई के नाम से शुक्राना है, मेरी भाभी के नाम से शुक्राना है, मेरे दूसरे भाई के नाम से शुक्राना है। सबका मैं शुक्राना अदा करती हूँ और सबकी लाइफ में संकट परेशानियाँ दूर करना। अनंतम अनंतम शुक्राना धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। अगर आपके परिवार के सदस्य शुक्राना नहीं कर रहे हैं तो आप उनके नाम का शुक्राना करें, आपको फल नज़र आना शुरू हो जाएगा। मैं टेलीपैथी के यूट्यूब पे सत्संग सुन रही थी तो गुरु महाराज रात को कह रहे थे कि टेलीपैथी के थ्रू कि खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, हर दिन तेरे लिए अच्छा शुभ होगा और तेरी लॉटरी लगने वाली है और तेरे जीवन में नया चैप्टर शुरू होने वाला है। उसका स्वागत करियो खुशियों से और हमेशा पॉजिटिव रहना, नेगेटिव मत होना, मुझे मत भूल जाना खुशियों में, मुझे हमेशा याद रखना। शुक्राना है गुरु जी का, आपका अनंतम बड़े मंदिर बनाने का शुक्राना, सत्संग की सेवा बख्शने का शुक्राना और सत्संग कराने का, सत्संग सुनने का भी, सेवा बख्शने का शुक्राना। शुक्राना है आपका सबका जो मेरा अभी सत्संग सुन रहा है। आज माता रानी जी का बर्थडे है, शुभकामनाएं आपको सबको। मंदिर में जाके जोत जला देना यही सबसे बड़ा पुण्य है कि हम माता रानी का जन्मदिन मनाने सब मिलकर मंदिर में जाके। और भी चमत्कार के गुरु जी ने, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर बताती हूँ। नए चमत्कारों से आपसे मिलूँगी, आपका दिन छुप जाए। जैसे ही मैं मार्केट जाती हूँ, पार्किंग से होते हुए जब मार्केट जाती हूँ तो मुझे पार्किंग में ओम और सुख शांति के दर्शन होते हैं, राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं, हनुमान जी के दर्शन होते हैं। तो ब्लेसिंग तो भरपूर मिल रही है गुरु जी की, किसी न किसी रूप में गुरु महाराज आता है और हमें ब्लेसिंग दे के चले जाते हैं और हमारी झोली खुशियों से भर जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना जी। और नए चमत्कारों से आपसे मिलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा का बेटी वही जयंती कोलकाता से बोल रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग को बिपिन अंकल और शमी आंटी के चैनल में शेयर करने जा रही हूँ। शमी आंटी और बिपिन अंकल को भी जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। कोटि 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 अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। ये शुक्राना सत्संग शेयर करने से मुझे बोलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, संगत जी।
गुरुपा विपिन अंकल और सुमी आंटी को बहुत बहुत ब्लेस करो गुरुपा, क्योंकि उन्होंने मेरी सत्संग से आपको चढ़ने में अर्पण करते हैं, इसलिए बहुत बहुत ब्लेस करो उनको गुरुपा। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। आज 30 जून मंडे गुरुपा का दिन है। मुझे शुक्राना सत्संग से आने से बहुत देर हो गई गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। गुरुपा को जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। दिन के लिए शुक्राना, रात के लिए शुक्राना, हर पल हर चीज़ के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि 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 अनंतम अनंतम बेअंत कोटि शुक्राना पापा। आज बच्ची मेरे सट शुक्राना सत्संग है। ये जब सुबह में मेरे घर मैंने क्लीन करने के लिए गए थे, तब मैंने देखा एक बटरफ्लाई, मिडिल साइज का बटरफ्लाई, और मैं घर में ही डेथ हो गए हैं। मैं नहीं जानती हूँ गुरुपा ने किस मेरे कष्ट को काट दिया है पापा। इसके लिए गुरुपा को लाखों लाखों कोटि कोटि बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि बहुत शुक्राना। गुरुपा ने मेरे बच्चे को बहुत ब्लेस किया, इसके मेरे बच्चे की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। मेरे हस्बैंड का भी बहुत ब्लेस किया, हेल्थ ब्लेस किया, बहुत आशीर्वाद किया, इसके लिए मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से बहुत कोटि 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 शुक्राना 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना पापा, दिल से शुक्राना। गुरुपा ने मेरी माँ को भी लाइफ ब्लेस किया। मेरी माँ बहुत असुस्थ हुआ था संगत जी, मेरी माँ भी बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए गुरुपा को लाखों लाखों कोटि कोटि बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जितना ही शुक्राना करो उतना ही कम है। इतना अच्छा अच्छा फूल फल दिया, पेड़ पौधे दिया, गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना, जल के लिए शुक्राना, इतना प्राकृतिक दृश्य के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। इतना अच्छा अच्छा घर बारी दिया, इसके लिए गुरुपा को लाखों लाखों कोटि का शुक्राना। अच्छा अच्छा खाने का चीज़ दिया, अच्छे अच्छे कपड़ा दिया, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। दिल से शुक्राना पापा, आपको दिल से शुक्राना। गुरुपा जो दिया है इसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरुपा इसके लिए भी लाखों लाखों कोटि कोटि बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। दिल से शुक्राना पापा, दिल से शुक्राना। गुरुपा मेरे बच्चों को हम संग रहो पापा, मेरे बच्चों को गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया है। गुरुपा ने मुझे बार बार मैसेज देकर बोला, बस बेटी तुम्हारे बच्चों को टेंशन मत कर। मैंने बोला है गुरुपा आप तो है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है पापा, आप जो अच्छा है वही करो पापा। गुरुपा ने अभी मेरे सामने गुरुपा ने मुझे पवित्र रूप में दर्शन दिया। मैं शुक्राना सत्संग करने आई हूँ मेरे छत के ऊपर, तब मैंने देखा एक कबूतर ने दाना दिया है और मैं कबूतर खाना खाते हैं। मुझे लगता है गुरुपा ही है, इसलिए गुरुपा को कोटि कोटि लाखों लाखों कोटि बहुत शुक्राना। डेली गुरुपा ने मुझे तितली रूप में दर्शन देते, इसके लिए गुरुपा को लाखों लाखों कोटि कोटि बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। दिल से शुक्राना पापा, दिल से शुक्राना। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मैं से अमृत पालन मैं कर नहीं पाती पापा, समटाइम्स मैं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, माफ़ कर दीजिए। मैं हर पल मंत्र जप करती हूँ, लेकिन इतना मैंने अमृत बेला संभाल नहीं पाती पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा
बहुत बहुत आशीर्वाद करो पापा, मेरे बच्चे को हर संगत परिवार बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद करो पापा, बहुत बहुत आशीर्वाद सफल करो पापा, सब सब्जेक्ट में सफल करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई, अच्छा सोच डालिए पापा, मेरे बच्चे को सब संगत परिवार बच्चे को बाबा। मैं शुक्राना संग्रहित ज्ञान देना चाहती हूँ मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना, कोटि 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 अनंत 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 शुक्राना पापा। मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने से भूल चूक होता, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बाहे 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 गुरु, बाहे गुरु। जय हो डिग्री वाले, आई लव यू पापा वेरी मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी आप सबको भी जय गुरु जी, आप सबको भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज सवेरे जब उठी हूँ तो उठी क्या हूँ, मेरी छोटी वाली बेटी मेरे पास सोती है तो वो अचानक से मुझे जगा रही है। उसके हाथ में दर्द हो रहा था, एक दाहिने हाथ में दर्द होने लगा और बहुत दर्द हो रहा था उसको। तो इसी दर्द की वजह से उसने मुझे जगाया। तो संगत जी अब सवेरे सवेरे जब इस तरह से कुछ होता है तो बहुत मूड खराब होता है। तो संगत जी फिर मैंने जल प्रसाद निकाला गुरु जी के लोटे से और फिर दीपक तो जल चुका था पूरा, उसमें तेल नहीं था। तिल का तेल डाल के मैं दीपक जलाती हूँ संगत जी गुरु जी का। तो दीपक की बाती में थोड़ा बहुत तेल समाया रहता है, तो दीपक की बाती निकाल ली मैंने और उसमें दिए का तेल था। और नवरात्रों में जब अखंड ज्योत जलाते हैं तो उस दिए का जो तेल बचता है वो मैं रख लेती हूँ, तो कहीं भी दर्द होता है तो लगा देती हूँ। तो संगत जी फिर मैंने अपने बेटी के हाथ में पहले जल प्रसाद लगाया पूरे हाथ में, फिर वही तेल और माता जी की भी जोत जलाती हूँ तो वो सब तेल एक साथ करके और वही तेल उसके हाथ में लगाया। संगत जी अब उसको दर्द तो बहुत हो रहा था तो लगाया मैंने। और संगत जी जो कुछ गुरु जी बताते हैं कि ब्लैक मैजिक और भी बहुत सी चीज़ें जो अब मैं बार बार कह के थक गई हूँ, तो ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी ये सब, तो इसलिए बालाजी भी मेहंदी वो हमारे घर के पास स्वयंभू बालाजी हैं, वहाँ मंदिर भी शनिवार को जाते हैं हम बच्चों को लेके। तो संगत जी बालाजी की भभूति रखी हुई थी, तो मैंने पहले खूब अच्छे से तेल लगाया है, फिर भभूति मल दी उसके हाथ में। तो थोड़ी ही देर बाद, मतलब बहुत ज़्यादा देर नहीं, बिल्कुल थोड़ी ही देर बाद उसको दर्द में आराम मिला और वो सो गई। तो शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरी बेटी को गुरु जी ने मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस किया है, मगर आज उसको एडमिशन के लिए जाना था तो एडमिशन से पहले ही उसके हाथ में दर्द होने लगा और ये हमेशा से हुआ है। जब उसका पेपर होने वाला होता है तब उसका दाहिने हाथ में दर्द होने लगता है, और यदि पढ़ाई से संबंधित अगर एडमिशन है, परीक्षा है, तो इसी तरह दर्द होने लगता है। हे गुरुपा मेरे बच्चों पर दया कीजिए मेरे गुरुजी।
ऐसे पहले भी होता था गुरुपा। और गुरुपा आज फिर से वही चीज़ हुई तो मुझे बहुत डर लग गया गुरुपा। आपके आने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए गुरुजी। आप कहते हैं गुरुपा कि जहाँ पे मेरा स्वरूप है, जहाँ मैं स्वरूप नाल बैठा हूँ, वहाँ कोई नेगेटिविटी, कोई काली तंत्र मंत्र क्रिया नहीं ठहर सकती। मगर फिर भी गुरुजी आज जैसे ही उसको जाना था एडमिशन के लिए, वैसे ही उसके हाथ में दर्द होने लगे। आज ही के दिन सवेरे सवेरे गुरुपा तो मैंने वो लगाया था संगत जी, उससे उसके हाथ का दर्द ठीक हो गया। मगर अब इस समय जिस तरह उसके हाथ में दर्द हो रहा था, उसी तरीके से एक पैर में दर्द होने लगा। वो पहले भी होता था संगत जी। ना तो उसको कोई चोट लगी है, ना वो गिरी है, ना उस हाथ पैर में कहीं ठंड लगी है। ये इसी तरीके से उसका पहले भी हो जाता था। ये बाधाएं हैं जो ये बाधाएं उसको आड़े आती हैं अच्छे काम के लिए, जब जब बच्चे मेरे कुछ करते हैं। हे गुरुपा, काली क्रिया करने वाला का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा था गुरुपा। जिसने भी काली क्रिया करी थी उसका असर साफ साफ दिखता है। उसने यही सोचा था कि हम कोई तरक्की ना करने पाए। मेरे बच्चे मेरे बच्चों की तरक्की रोकने के लिए काली क्रिया की गई थी। मेरी तरक्की रोकने के लिए काली क्रिया की गई थी गुरुपा। गुरुपा ये काली क्रिया कब काटोगे गुरुजी? संगत जी फोन पे टेलीपैथी सत्संग आ रहे थे, इसमें गुरुजी कह रहे थे तेरे घर की सारी काली क्रियाएं मैंने काट दी हैं। और काली क्रियाएं तो मुझे पहले से काफ़ी हल्का भी लगता है। मगर ये जो बेटी का हाथ का दर्द शुरू हुआ, ये जो जैसे पहले होता था वैसे ही फिर से गुरुपा। ये नेगेटिविटी, ये काली क्रिया आपसे बड़ी नहीं है गुरुजी। हे गुरुजी, मैंने काली मैया का व्रत भी रखा है अपने बच्चों के लिए ही, अपने बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, उनकी उन्नति के लिए ही रखा है व्रत गुरुपा। ये काली मैया, मैंने आपका व्रत रखा है माँ, इसीलिए बस हे गुरुपा, जो व्रत का नियम है वैसे मैं नहीं कर पाती हूँ। सवेरे जो दैनिक रोज पूजा करती हूँ वही पूजा करके मैं तैयार होके फिर ऑफिस चली जाती हूँ, फिर शाम को नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। मुझे इसके लिए माफ कर दीजिएगा हे काली मैया। हे काली मैया, ये काली क्रियाएं आपसे बड़ी नहीं है माता, आपसे बड़ी नहीं है माँ। मैं कौन माँ होगी जो अपने बच्चों को कष्ट में देख के खुश होगी? माता मुझे माफ कर दीजिए। हे गुरुपा, मैंने काली मैया का व्रत इसीलिए रखा है अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई में तरक्की के लिए, उनकी अच्छी जॉब के लिए कि गुरुपा मेरे इस व्रत को पूर्ण कीजिए, सफल कीजिए गुरुपा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में अब कोई बाधा ना आए गुरुपा, किसी तरह की कोई बाधा ना आए। बच्चे सफलतापूर्वक पढ़े लिखे। संगत जी, जब कल मैंने बोला था परसों कि मंडे को जाना है, तभी आँख फटने लगी थी। मुझे ये नहीं पता कि मेरी आँख क्यों फड़क रही है। मैं बहुत डर गई थी कि पढ़ने के लिए भेजने के लिए कौन सी गलती मैंने कर दी कह कह के। लेकिन इसीलिए वो जो आज हुआ उसका वो संकेत दे रही थी। हालांकि गुरु पाक कहते हैं कि पुत्र आँख फड़कती है, गुरुजी कहते हैं, तो उसको अपशगुन नहीं मानना चाहिए। ये तो शरीर का जो एक्यूप्रेशर ऐसे कुछ होता है, एक्यूप्रेशर की विधि के अंतर्गत शरीर के अंग फड़कते हैं। हे गुरुपा, मैं आपकी हर बात मानती हूँ गुरुपा,
इसलिए गुरुपा बस ये जो चीजें हैं अब यही खत्म हो जाए गुरुपा, बच्चों को मेरे कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी जादू टोना कष्ट ना देने पाए। इस घर से नेगेटिविटी एकदम भस्म कर दीजिए गुरुपा, खत्म कर दीजिए नेगेटिविटी को, भस्म कर दीजिए गुरुपा। बहुत दिन से मैं झेलती चली आ रही हूँ गुरुपा, अब मेरी इतनी उम्र हो गई गुरुपा, और मेरे बच्चों का अभी कोई कल्याण नहीं हुआ है गुरुपा। गुरुपा संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, उनके लिए क्या सबसे अच्छा होगा ये मैं तय करूंगा, तू टेंशन ना ले पुत्र। गुरुपा मैं नहीं टेंशन लेती, मैं नहीं लूंगी टेंशन गुरुपा, मगर जब पुरानी चीज फिर से कुछ होती है तो मन डर जाता है गुरुजी। गुरुजी अपने इस नातिन के और दोनों के शरीर का जो कष्ट है उसे दूर करो, शारीरिक मानसिक हर तरह से उन्हें स्वस्थ कर दीजिए गुरुपा, हर तरह से स्वस्थ कर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं ऑफिस जब जाने के लिए मेट्रो में बैठी, तो मेट्रो से जब उतरी हूँ तो टेम्पो के लिए आगे बढ़ी, तो मैंने टेम्पो वाले से नगर निगम के लिए बोला, तो वो तो जो टेम्पो वाला था वो मुझको मतलब एक सवारी सवारी के लिए बोल रहा था, तो मैंने उसी में मुझे बैठना था क्योंकि उसमें सवारी अच्छी खासी भरी थी तो ज़्यादा देर न लगती, तो इसीलिए मैं आगे बढ़ गई। तो मैंने देखा जिसमें मतलब बैठना था उसी की छत पे एक छोटी सी तितली उड़ रही थी, छत के ऑटो की छत के चारों ओर उड़ रही थी टेम्पो की छत पे। तो मुझे फिर तो मैंने देख लिया कि इस टेम्पो को गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो मैं फिर उसी टेम्पो में ही बैठी गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे दर्शन देने के लिए, मगर गुरुपा मुझे तितली आजकल बहुत कम दिख रही है, और जो तितली को मैंने देखा बस एक झलक ही देखा था, और फिर दोबारा वो तितली मुझे नहीं दिखी गुरुपा। हे गुरुपा मुझे भी तितली रूप में भी दर्शन दे दीजिए, कबूतर के रूप में भी दर्शन दीजिए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, उसका फॉर्म भरवाने के लिए गुरुपा, और छोटी वाली बेटी का भी फॉर्म भरवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरी अरदास सुन लीजिए गुरुपा। भात खंडे में आज भेजा था इन लोगों को, तो गुरुपा वहाँ पे पता चला कि 5 जुलाई के बाद एंट्रेंस की डेट निकली, कभी भी निकल सकती है। तो गुरुपा मुझे आपके दरबार आना है गुरुपा, और आपकी ही कृपा से 4 तारीख की रात को 12 बजे ट्रेन है गुरुपा हम लोगों की, और गुरुजी हम लोगों को इसीलिए आप जाना है, आपके बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर दर्शन करने जाना है, आपके मत्था टेकने जाना है गुरुपा। बहुत ही मुश्किल से, कितनी मुश्किल से रिजर्वेशन हुआ गुरुपा, और आपकी ही कृपा से हुआ है गुरुपा। गुरुपा अब जो ये डेट आई है, जो वहाँ कह रहे हैं कि 5 तारीख के बाद कभी भी एंट्रेंस की डेट आ सकती है गुरुपा, तो गुरुपा मेरी ये अरदास है गुरुपा कि हम लोग जब दिल्ली से लौट आए तब ही बेटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम रखिएगा गुरुपा, उससे पहले ना रखिएगा गुरुपा, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम छूटने ना पाए गुरुपा। गुरुपा मेरी बस यही अरदास है गुरुजी कि एंट्रेंस डेट दिल्ली से आने के बाद निकले और बेटी एग्ज़ाम में भी बैठ सके गुरुपा। हे गुरुपा यदि निकलने वाली भी हो पहले तो रोक दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा 10 तारीख के बाद इसको
ये इंटरेस्ट डेट निकलवाइएगा गुरुपा। अगर 10 तारीख के बाद नहीं, 10 तारीख को भी हो निकलती है, 10 तारीख को भी इंट्रेंस एग्जाम होता है तो भी चल जाएगा गुरुपा, क्योंकि हम लोग आपके दर्शन करके 8 तारीख की शाम को वापस आ जाएंगे गुरुजी। बस गुरुपा हम पर दया कर दो, इतनी दया कर दो गुरुजी कि गुरुजी बस बेटी का पेपर भी ना छूटे और हमको आपके बड़े मंदिर भी जाने को मिल जाए गुरुपा। मेरी अरदास सुन लीजिए गुरुपा, कोई भी बाधा ना आने पाए गुरुपा, ये गुरुपा। और उसका एंट्रेंस एग्जाम भी हो जाए गुरुपा। बस गुरुपा अब हम लोग दर्शन कराएं आपके, दर्शन करके वापस आ जाएं, तभी उसका पेपर दिल रखवाइएगा गुरुजी। हे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, आपकी सभी प्यारी संगत के लिए मेरी यही अरदास है, आपकी सभी प्यारी बेटियों के लिए मेरी यही अरदास है गुरुपा कि अपनी सभी संगत को खूब ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, उनके बच्चों को भी खूब ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। बस यही प्रार्थना है, जो जैसे मैं अपने बच्चों के लिए सोच रही हूँ उसी तरह ये प्रार्थना है कि और आपकी और सभी बेटियां अब प्यारी संगत का भी कोई काम ना रुके और आपके दर्शन करने के लिए जैसे मुझे जाना है तो उसमें भी कोई बाधा ना, उनके उनके काम में भी कोई बाधा ना आए गुरुपा। और सबको ब्लेस कीजिए गुरुपा, सबको आपके दर्शन मिले गुरुपा। हे गुरुपा, सब संगत की झोलियों में खुशियाँ भरिएगा गुरुपा, और अपने सब संगत के बच्चों को भी खूब ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, खूब ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। और उनकी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से चले, खूब पढ़े लिखे, खूब उन्नति करे, तरक्की करे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप नहीं कर पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी, मेरी दोनों बेटियों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे मायके और ससुराल वालों की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सब पर दया कीजिए गुरुपा, सब पर कृपा कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे करोड़ों जन्मों का शुक्राना गुरुपा। मेरे दोनों बच्चों के करोड़ों जन्मों का शुक्राना, मेरी दोनों बेटियों की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, मेरे माड़े कर्म काट दीजिए गुरुपा, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए गुरुपा। पता नहीं कितने पाप कर्म मुझसे हुए जाने अनजाने में गुरुपा, मगर आप इतने महान हैं कि वो सारी गलतियां भूल चूक सब इग्नोर करके आपने मेरा हाथ पकड़ा है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम बच्चे हैं, नादान हैं, हम बहुत गलतियां करते हैं, अज्ञानतावश हमसे बहुत गलतियां होती हैं गुरुपा। गुरुपा हमें माफ़ कर दीजिए, मेरे माड़े कर्मों को क्षमा कर दीजिए गुरुपा। हे गुरु जी, हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए गुरुपा। हम ऐसी कृपा कीजिए गुरुपा कि हम नीमा होके रहें, हम नीमा होके चलें, आपके लायक बने गुरुपा, आपके लायक बने। संगत जी, आज मैंने सपना देखा कि मैं सुनार के आ गई हूँ और अब अंगूठी बनवाने के लिए, अपने लिए सोने की अंगूठी बनवाने के लिए, तो मैंने अंगूठी देखी, मगर मैंने ध्यान नहीं आ रहा कि मैं कैसी देखी, मैंने अंगूठी कैसी देखी। तो सुनार ने कुछ कूड़ा था
वो कूड़ा मुझे दे दिया कि तुम अपने पर्स में रख लो। फिर कूड़ा दिया तो कूड़े में कान के 2 टप्स भी दिख रहे हैं मुझको। तो मैंने देखा तो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने तो कूड़े के साथ सोने का टप्स मुझे दे दिया। तो मैं बता नहीं रही हूँ कि तुमने मुझे टप्स दे दिया, और सुनार को पता भी नहीं है, और मुझे लालच आ रही है और मैं नहीं बता रही हूँ कि देखते हैं। और एक मन कर रहा है कि मैं बता दूँ, इसी ऊहापोह में मैंने नहीं बताया। संगत जी, ये मैंने सपना देखा। हे गुरु जी, ये सपना था, मगर सपने में सोना पाना अच्छा नहीं होता है। तो मतलब गहना जेवर और मैंने तो अपने पर्स में रख लिया। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुपा कष्टों से छुटकारा दिलाइए। गुरुपा, हे गुरुजी, मेरी भूल चूक क्षमा कर दीजिए। गुरुपा मुझसे नाराज ना होइएगा। गुरुपा अपनी बेटी का हाथ कभी ना छोड़िएगा। गुरुपा हम आपके बिना अधूरे हैं। गुरुपा हमें सनाथ करके अनाथ ना कीजिएगा। गुरुपा हमें सदा अपनी छत्र छाया में रखिएगा। गुरुपा मेरे बच्चों को भी अपनी छत्र छाया में रखिए। गुरुपा गुरुपा बेटी के बहुत कष्ट है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुपा, जय गुरु।